हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे शाहबाद। कहा, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। हरियाणा का बजट होगा सभी वर्गों के हित में। बेदी ने पार्टी से बागी नेताओं व कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। कहा, नहीं होगी पार्टी में वापसी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी आज शाहबाद पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गिरदावरी करवाने की भी आवश्यकता पड़ी तो सरकार गिरदावरी जल्द से जल्द करवाकर खराब फसलों का मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है और केंद्र व प्रदेश की सरकार को किसानों की पूरी चिंता है। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा का बजट सभी वर्गों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी बजट में अनेकों प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्री बजट बैठक कर सभी वर्गों से बजट को लेकर सुझाव लिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने भारतीय जनता पार्टी से बागी कार्यकर्ताओं व नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी में दोबारा से वापसी नहीं होगी। देखिए, हम किसान के लिए और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार साथ है। कल बेमौसमी ओलावृष्टि हुई है और किसान की खड़ी फसल का भी नुकसान हुआ है और कई क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी से आज हम शाम को मिल भी रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इस बात के संज्ञान ले रहे हैं कि हमने पहले तो किसान को फसल बीमा योजना से जोड़ रखा है और हम तो स्पेशल गिरदावरी कराने की बात आएगी तो किसान के लिए स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। उनको किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। किसान के हित के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है और जो राहत देने की बात है, जो मुआवजा देने की बात है, वो किसान को देंगे। मंत्री, जिस तरह से 13 मार्च को हरियाणा सरकार का पहला बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री, तो क्या लग रहा है हरियाणा की लोगों को बड़ी आशाएं हैं और क्या रहने वाला है सरकार? देखिए, अभी हमारा केंद्र का बजट आया है। केंद्र के बजट के अंदर आम आदमी को बहुत बड़ी बड़ी राहतें हमने देने का काम किया। इसी प्रकार से ये जनता हित की सरकार है। नायब जी वित्त मंत्री के नाते और मुख्यमंत्री के नाते पहली बार अपना बजट पेश करेंगे। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से बैठ के मीटिंगें की हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंगें की हैं और उनको जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जरूरतें क्या हो सकती है, उनके वेलफेयर के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम जा रहे हैं। और जो ये बजट आएगा हरियाणा प्रदेश के किसान के हित में भी होगा, हरियाणा प्रदेश के व्यापारी के हित में भी होगा, हरियाणा प्रदेश के मजदूर के हित में भी होगा, महिलाओं के हित में भी होगा, छात्र छात्राओं के हित में भी होगा और कर्मचारी के हित में भी होगा। बहुत सी राहतें हम इस बजट में देंगे। जिस तरह से एक महिलाओं को 21 रुपये देने की बात थी, वो सब बजट के बाद शुरू हो जाएगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और मेरा डिपार्टमेंट ही इस सेवा को आगे बढ़ाने का काम करेगा और सारी प्रपोजल हमने तैयार कर लिया, उसका बजट हमने तैयार कर लिया है। बजट के बाद ही अगले महीने से हम उनको 2100 रुपये अकाउंट में महिलाओं को देने का काम करेंगे। तो मतलब सभी महिलाओं के लिए कोई कंडीशन रहेगी? वो सारी चीज़ें तय की गई है। हर चीज़ का आर्थिक पैमाना तो रहता ही है और एज ग्रुप भी रहता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बजट के बाद ही उसके मुख्यमंत्री जी सारी घोषणाएं करेंगे तो आपको, परंतु लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, बहनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। मंत्री जी, एक निकाय चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि जो वर्ग भाजपा के नेता थे जिन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा है, निकाय चुनाव, उनकी एंट्री दोबारा भाजपा में नहीं रहेगी। तो क्या आपके किस तरह से? मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े जुबान के धनी है, जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 लोगों को रोजगार दूंगा। उन्होंने पहले ही कलम से DSC समाज को आरक्षण देने की बात थी, वो दे दी। उनको समाज स्वामित्व की बात थी, मकानों के कागज देने की बात थी, कब्जे देने की बात थी, प्लॉट देने की बात थी, वो सारी चीजें कर दी। अब 2100 रुपये की घोषणा की थी, उसको भी कर रहे हैं बजट में। तो इस प्रकार से जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनकी एंट्री होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। वो तो हमारे साथ बुरे समय में छोड़ के गए थे। ये तो जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद देकर सत्ता दी है, ताकत दी, तो आज उनका मुंह में पानी आ गया। ऐसे लोगों को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं होनी चाहिए और ना ही हम करेंगे।